अस्सलाम ट्रेडर्स, उम्मीद करता हूँ तमाम लोग बिल्कुल खैर वाफियत से होंगे। ट्रेडिंग वेल चैनल में खुश आमदीद। ट्रेडर्स, अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो आपसे मेरी सबसे पहले यही रिक्वेस्ट होगी कि चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और उसके साथ साथ बेल का जो आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको फॉरेक्स से रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ हैं या अपडेट हैं वो आपको वक्त पर मिल सके। ट्रेडर्स, अगर आप बिगिनर्स हैं और फॉरेक्स से सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक, तो आप व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। दूसरा, अगर आप हमारी पेड सिग्नल सर्विस अवेल करना चाहते हैं तो आप उस हवाले से भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और तीसरा, अगर आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं तो वो भी बज़ाते खुद मैं मैनेज करता हूं, जिसमें रिस्क रिवार्ड और मनी मैनेजमेंट को स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। तो तीनों हवालों से आप रब्ता कर सकते हैं। आपको पूरी तरह गाइड किया जाएगा। अगर आप क्लासेस लेना चाहते हैं, अगर आप सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं या आप अकाउंट मैनेज करवाना चाहते हैं, तो तीनों हवालों से आपकी पूरी जो है वो रहनुमाई हासिल होगी। तो चलिए ट्रेडर्स, गोल्ड का हम एनालिसिस करेंगे आज डिटेल के साथ, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेंगे फॉरेक्स फैक्ट्री जो वेबसाइट है वो हम यूज़ करते हैं फंडामेंटल जो न्यूज़ होती है उस हवाले से। तो कल जो है वो जुमेरात का दिन है, 9 फरवरी है। तो कल हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी यूएसडी की एक हाई इंपैक्ट न्यूज़ है जो गोल्ड को अफेक्ट कर सकती है। तो ट्रेडर्स, अगर हम देखें यहाँ पर तो जीबीपी की एक हाई इंपैक्ट न्यूज़ है, मॉनेटरी पॉलिसी रिपोर्ट है इसकी। और उसके बाद अगर हम देखें यूएसडी की, क्योंकि जब हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे ट्रेडर्स तो हमने जो न्यूज़ है वो यूएसडी की न्यूज़ देखनी है कि कौन सी ऐसी हाई इंपैक्ट न्यूज़ है। तो यहाँ पर अगर आप देखें पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक जो है ये शाम 6:30 बजे है और ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की न्यूज़ है। तो ये जो न्यूज़ है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम की, ये भी किसी न किसी हद तक मार्केट को ज़रूर अफेक्ट करती है, मार्केट में वॉलेटिलिटी लेकर आती है। तो आपने इस न्यूज़ के ऊपर भी आपने कोशिश करनी है कि न्यूज़ के टाइम में आप ट्रेडिंग से अवॉइड करें। ठीक है, मार्केट में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी आती है जिसकी वजह से आपका जो स्टॉप लॉस होता है वो हिट हो सकता है। तो चलिए ट्रेडर्स, अब हम बात करेंगे गोल्ड की। तो ये हमारे पास ट्रेडर्स डेली का टाइम फ्रेम है और ट्रेडर्स ये जो मैंने जोन क्रिएट किया है एक यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लेवल के तौर पे और एक जो सपोर्ट लेवल मैंने ड्रॉ किया है, ये ट्रेडर्स अगर आप देखें तो 1865 का जो लेवल है, ठीक है, ये एक जोन बनता है ट्रेडर्स तकरीबन ये सारा, ठीक है, यानी 1860 से लेकर 1865। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक किस्म की एक सपोर्ट आप समझ लें। ये डेली का टाइम फ्रेम है तो ये एक जोन है कि ये जो जोन है इनमें आपने जो है वो डिसाइड करना होता है कि यहां से अगर नीचे की तरफ ब्रेकआउट करे तो फिर ये सेलिंग है, अगर इससे ऊपर रहे तो ये बाइंग है। तो अगर आप यहां पर डेली की कैंडल को मॉनिटर करें तो आप एक चीज नोट करें ट्रेडर्स कि यहां पर देखें जो कैंडल बनी है फ्राइडे की सॉरी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, हाँ मंडे की, सॉरी मंडे की, तो ये इसका एक लो है, ठीक है। उस यही बात है, ये मार्केट बहुत ज्यादा फॉल हुई, उसके बाद रिट्रेसमेंट के लिए गई। तो अब नेक्स्ट अगर आप इसका लो देखें जो ट्यूसडे वाली कैंडल है, ठीक है, इसका लो पिछली वाले जो मंडे वाली कैंडल थी उसके लो से ऊपर है, ठीक है, यानी हायर लो बन गया। तीसरा उससे ऊपर लो बना, यानी कोई भी डेली की कैंडल है वो पिछली वाली कैंडल के लो को नीचे की तरफ ब्रेक नहीं कर पा रही, ठीक है। तो यानी हायर लोज बन रहे हैं और यहां पर देखें ऊपर ये मंडे वाली कैंडल ने हाई लगाया, उसके बाद ट्यूसडे वाली कैंडल ने हाई लगाया पिछले वाले हाई से ऊपर, तो ये हायर हाई हो गया, इसको हायर हाई बोलते हैं। अब जो आज जो कैंडल ने हाई लगाया वो पिछले वाली यानी कल जो ट्यूसडे था उसके हाई से भी ऊपर हाई लगाया आज वेडनेसडे की कैंडल ने। तो इसका मतलब हायर हाइज बन रहे हैं और हायर लोज बन रहे हैं। तो मार्केट में अगर हम देखें ट्रेडर्स तो डेली के जब हम एनालिसिस करते हैं जो कि आपको करना चाहिए सबसे पहले ट्रेडिंग करते हुए, तो जो ट्रेंड है वो बाय का है, यानी जो बायस है वो बाय है, ठीक है। तो अब यहां पर हम ये जो जोन मैंने क्रिएट किया है, ठीक है, यानी 1970 से लेकर 1921 का ये जोन है, ये एक यहां पर आप ये कह सकते हैं
कि ये इसका एक मेजर रेजिस्टेंस लेवल है, यानी यहां तक पॉसिबिलिटी है कि गोल्ड जो है वो अगर या इसी तरीके से रिट्रेस करता है तो गोल्ड इस लेवल तक आ सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस हैं, जो मुझे लग रहा है कि यहां से गोल्ड इस लेवल तक आ सकता है, जो कि 1917 से 1921 का जोन है। यानी अगर इसी तरीके से ये यहां पर पिछले कैंडल के किसी भी लो को ब्रेक नहीं कर पा रहा, तो इसका मतलब यह है कि यहां पर जो बायर्स हैं वो यहां पर स्टिल जो है अभी स्ट्रांग है। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सेलर्स भी मौजूद हैं, ठीक है, हम सेलर्स को बिल्कुल यहां पर इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन जिस वॉल्यूम से सेलर्स यहां तक आए हैं वो वॉल्यूम अभी यहां पर हमें खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। लेकिन मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। मार्केट में जो मार्केट मेकर हैं या इंस्टीट्यूशंस हैं, यहां पर पॉसिबिलिटी आपको पता है कुछ भी हो सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी जो एनालिसिस है उसके मुताबिक गोल्ड जो है वो मजीद बाय में जा सकता है, ठीक है। मार्केट अभी काफी एक रेंज में मौजूद है। तो अभी हम 4 आवर में देखेंगे और वहां पर हम देखेंगे कि क्या हमारे पास, किस तरीके से हमने ट्रेड को प्लान करना है, किस तरीके से हमने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है कल के दिन में। जी ट्रेडर्स, तो ये जो चार्ट है ये 4 आवर का है, बाकी जो रेजिस्टेंस है वही है। मैंने आपके सामने पहले भी ये देख सकते हैं आप, ठीक है, हिस्ट्री में कि 1917 से 1921 का जोन, ये आप इसको अच्छी तरह ज़हन में बिठा लें। और अगर मैं बात करूं इसकी बेस की या जो सपोर्ट की, तो ये 1860 से 1865 का ये जोन बनता है, ठीक है। यानी ये मैं नहीं कह रहा कि ये एक जोन है, ठीक है। यहां पर आपने देखना होता है कि मार्केट यहां पर सपोर्ट लेती है, यहां पर रेजिस्टेंस लेती है, तो वो आपने देखना होता है। तो अब यहां पर अगर ट्रेडर्स देखें तो इसमें जो लेवल बन रहा है, ठीक है, इसमें जो लेवल बन रहा है वो ये बन रहा है, ठीक है। ये मैं मेंशन कर देता हूं, ये तकरीबन 1878 से 1880 का ये लेवल बनता है, 1878 से 1880, ठीक है। तो 1878 से 1880 का ये एक जोन है, ठीक है। तो अब स्ट्रेटजी क्या होगी ट्रेडर्स, कि अगर यहां से 4 आवर की, देखिए यहां से ये ब्रेकआउट पहले दे चुकी है कैंडल एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ, और उसके बाद दोबारा इसने नीचे इसी जोन के अंदर आई है, ठीक है। तो अब अगर 4 आवर की कोई भी कैंडल आज या कल में स्ट्रॉन्ग दोबारा यहां से ऊपर इसकी क्लोजिंग देती है, इस लेवल से ऊपर 1880 से ऊपर, ठीक हो गया, तो इसका मतलब यह हुआ कि ये ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद रिटेस्ट के बाद दोबारा यहां पर इसने हमें एक बाइंग अगर कैंडल मिलती है, एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल मिलती है, तो फिर यहां से आप रिस्क रिवार्ड को मैनेज करते हुए आप यहां पर बाय कर सकते हैं। लेकिन उस सूरत में जो आपको मैंने टर्म एंड कंडीशंस बता दी हैं, यहां से इसने ब्रेकआउट कर चुकी है, लेकिन उसके बाद दोबारा अगर ये यहां से ऊपर क्लोज होती है तो फिर यहां आप बाय ले सकते हैं। लेकिन अगर आपको भी लगता है कि बाय जा सकता, भी आपने ट्रेड लेनी, ऐसे नहीं कि मैंने कहा बाय तो आप बाय कर ले, आपने अपना एनालिसिस भी जरूर करना है, ठीक है, क्योंकि आपका ही प्रॉफिट है और आपका ही लॉस है। तो आपने इन तमाम चीजों को ध्यान में रखना है, और जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है इसको आपने फिर उसी तरीके से इंप्लीमेंट करने की देखना है इस लेवल को। तो यहां से अगर ब्रेकआउट कर दे तो इसका मतलब यह हुआ कि मजीद मार्केट ऊपर जा सकती है। सेलिंग के लिए ट्रेडर्स, सेलिंग के लिए तो यही लेवल रहेगा 1917 से 1921 का एक जोन है। तो यहां पर अगर मार्केट हमें कुछ सेलिंग की अपॉर्चुनिटी देगी तो तब हम सेल करेंगे, या फिर ये जो 1860 का लेवल है इससे नीचे कोई 4 आवर की कैंडल स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देती है तो फिर रिटेस्ट के बाद हम यहां पर सेलिंग कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो मार्केट का ट्रेंड है, जो हमने एनालिसिस किया है डेली की 3 कैंडल्स का, और हमने जो प्राइस एक्शंस को देखा है, तो यहां से हमें ऐसा लगता है कि मार्केट में अभी भी बाय जाने की सलाहियत है, मार्केट मजीद ऊपर जा सकती है। तो ये था एनालिसिस कल के लिए। तो उम्मीद है आपको समझ आई होगी, आप लेवल्स को ड्रॉ कर लें। बाकी अगर आप हमारी सिग्नल सर्विसेज अवेल करना चाहते हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, जिसमें आपको प्रॉपर एग्जीक्यूशन टाइम, आप स्टॉप लॉस कहां रखना है, टेक प्रॉफिट कहां रखना है, तमाम चीजों पूरी तरीके से गाइड की जाती हैं। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।